आइए यहाँ पर अब हम मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः हमें दी गई है। पहली परिधि जो है हमें दी गई है वो दी गई है स्टूडेंट्स अंगूठी की पहली, या कह सकते हैं आंतरिक परिधि जो हमें दी गई है स्टूडेंट्स वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स जो भीतरी दूसरी परिधि जो दी गई है, जो भीतरी परिधि है वह दी गई है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 44 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो अंगूठी है वो एक तरीके से एक गोलाकार होगी, एक गोला उसमें ये होगा और एक इस तरह से अंदर होगा। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि इस अंगूठी की मोटाई कितनी है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसमें सूत्रों का उपयोग करते हैं और जिससे हमें अधिक समय व्यर्थ चला जाता है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक का माध्यम से ट्रिक का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक अनुपात ध्यान रखना है, जो अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी नहीं बदलेगा। तो वो अनुपात है सबसे पहले त्रिज्या, फिर है परिधि, वो उसके बाद में है क्षेत्रफल। त्रिज्या 7, परिधि 44 और 154 क्षेत्रफल। यह अनुपात हर सवाल में स्थिर रहेगा और कभी भी बदलेगा नहीं। अब स्टूडेंट्स इस ट्रिक का माध्यम से, इस ट्रिक का उपयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम देखें तो पहली परिधि हमें दी जा रही है 22 सेंटीमीटर, दूसरी परिधि है 44। तो 44 वाली परिधि, दूसरी वाली जो परिधि है वो 44 की 44 ही दी गई है। और हमें यहाँ जब हम इनका त्रिज्या का अंतर निकाल लेंगे तो इनकी मोटाई भी हमें पता चल जाएगी। अंगूठी की मोटाई पता चलेगी कैसे, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर करके। अगर परिधि यहाँ 44 है तो ये भी 44 है। इसका मतलब जो त्रिज्या का जो अनुपात है यहाँ पर, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। वो चीज़ है दूसरे के लिए। दूसरे का मतलब दूसरी परिधि के लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी 7। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें पहली परिधि जो दी रहा है वो 22 देती है, जबकि अनुपात के हिसाब से होना चाहिए थी 44। तो 44 का आधा कितना हो गया यहाँ पर 22। तो हम भी अपनी इस त्रिज्या के इसके लिए क्या कर देंगे, त्रिज्या का आधा, 7 का आधा हमें मालूम है क्या होता है 3:5। अब ये हो गई यहाँ पर पहली वाले के लिए r मतलब त्रिज्या, और ये दूसरे वाले के लिए r हो गई त्रिज्या। अगर हम इनका अंतर ज्ञात कर लें तो जो अंगूठी है उसकी मोटाई हमें पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें घटाएंगे तो 7 में से 3.5 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आने वाला है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें इस अंगूठी की मोटाई पता चल गई है, वो हो गई है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स अपना समय परीक्षा में सूत्रों को याद कर या सूत्र अगर वो भूल गए तो सवाल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ सूत्र याद नहीं करना है, कुछ खास जो हम यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं उसको बस एक बार ध्यान में रखना है। तो देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है। रिंग के रूप में मतलब गोला के आकार में है, गोले या वृत्त के आकार में है, जिसकी आंतरिक परिधि मतलब
पहली जो हमें परिधि दी गई है स्टूडेंट्स, पहली जो परिधि दी गई है वो दे रहा है यहाँ पर 88 मीटर, और दूसरी मतलब बाहरी परिधि जो हमें दे रहा है वो दे रहा है 154 मीटर। ये दो परिधि हमें दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें मालूम है, एक अनुपात हमें हमेशा याद रखना है त्रिज्या का, और दूसरा यहाँ पर परिधि का, और तीसरा यहाँ पर क्षेत्रफल। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा ये मान। तो ये हो गया यहाँ पर 7, 44, 154। ये हमेशा ये मान स्थिर रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसी को रिलेटेड करते हुए हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें मैदान की, जैसा कि हमें मालूम है ये मैदान है और इस तरह से ये है, और हमसे वो कह रहा है, सबसे पहले देखिए प्रश्न में कह रहा है कि आंतरिक परिधि मतलब अंदर वाली परिधि जो है वो हमें दे रहा है 88, और बाहर की जो परिधि है वो दे रहा है 154 मीटर। देखिए, ये है परिधि, और हमें इनकी त्रिज्याओं का मान का अंतर निकालकर मैदान की चौड़ाई प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर परिधि, पहली अगर परिधि देखें तो पहली परिधि इस अनुपात के हिसाब से होना चाहिए थी 44, लेकिन कितनी दे दी है 88 मीटर। इसका मतलब है कि ये इसका दुगना हुआ है। तो पहली त्रिज्या का तो हम अपना क्या कर लें, दुगना कर लें। पहली त्रिज्या का हमने दुगना कर लिया। दूसरी हमारे पास परिधि जो दी गई है वो दी गई है 154। तो अब हमें ये देखना है, एक्चुअल में परिधि होना चाहिए हमारे हिसाब से 44, लेकिन यहाँ दे दी गई है 154। तो 44 का कितना गुना हुआ होगा कि वो 154 बन गई होगी परिधि। तो अगर हम इस 44 का 154 में भाग दें तो हमें पता चल जाएगा कि 3.5 गुना हुआ होगा। तो हम भी अपनी दूसरी त्रिज्या का 3.5 गुना कर देंगे। तो जब हम इसे 3.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पन्ना 35, 7 तिया 21, और 3 हो जाएगा 24। पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा, और माइनस 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 14। स्टूडेंट्स, जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 मीटर, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी।